हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम कवर करेंगे द थीव्स स्टोरी, ये जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो और सबसे पहले देखेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दी हुई है, तो आइए उसे देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड 19 मई 1934 इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, यानी रस्किन बॉन्ड 19 मई 1934 को जन्मे। यह एक भारतीय ऑथर, इट मीन्स राइटर थे, जो कि ब्रिटिश डिसेंट का मतलब कि ब्रिटिश पूर्वज इनके थे, वंश थे, यानी ब्रिटिश से बिलोंग करते थे, बट भारत में रह गए या भारत में जन्मे, लेकिन इनके पूर्वज कहाँ के थे? ब्रिटिश थे। He lives with his adopted family in Labour, मसूरी, इंडिया। अच्छा, उनके पूर्वज दादा परदादा कहाँ के थे? तो ब्रिटिश के थे, बट उन्हें एक परिवार ने, जो कि लेबर फैमिली थी, मसूरी में रहती थी, उस परिवार ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया था। इट मीन्स उन्हें गोद ले लिया था। उस परिवार के साथ ही ये मसूरी में रहा करते थे। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. इंडियन काउंसिल, जो भारतीय परिषद है ना, बच्चों के एजुकेशन के लिए जो काम करती है, उसने इनके रोल को पहचाना, रिकॉग्नाइज किया, जो कि बच्चों के अंदर, जिन बच्चों में लिटरेचर की ग्रोथ हो रही थी, उस ग्रोथ होने वाले बच्चों में एक बच्चा रस्किन बॉन्ड भी था, लेकिन वह लेबर फैमिली में रहता था। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रोथ इन देहरा। उन्हें पुरस्कारित किया गया साहित्य अकेडमी अवार्ड से 1992 में, जो कि ट्रीज के लिए, ट्रीज ग्रोथ आज भी देहरा के अंदर पाई जाती है, उस पर उन्होंने लिखा था एक नॉवेल, और वो नॉवेल थी उनकी इंग्लिश में। उसके लिए उन्हें साहित्य अवार्ड 1992 में मिला था। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। उन्हें पद्मश्री का अवार्ड 1999 में मिला था और पद्म भूषण का अवार्ड 2014 में मिला था। ये अबाउट द ऑथर था जिसे हमने पढ़ा। अब अबाउट द लेसन भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है अबाउट द लेसन में। ये लेसन किस बारे में है? द स्टोरी इज अबाउट अ 15 years old thief who changes his name every month to stay ahead of the police and old employers। ये कहानी एक 15 साल के लड़के की है, जो कि एक थीफ है, काफ़ी पुराना थीफ है, जो हर महीने अपने नाम को बदल लेता है, इसलिए कि वो पुलिस के आगे और आगे जो एम्प्लॉयर है जिनके लिए वो काम करता है, उनके सामने उसका नाम न उभर करके आए, इसलिए हर महीने वो क्या करता था? अपने नाम को बदल लेता था। दिस टाइम ही केप्ट हिज नेम हरि सिंह, और इस बार क्या किया था? उसने अपने नाम हरि सिंह रखा था। The other person in the story is a 25 years old writer named अनिल। और इस कहानी में जो दूसरे एक व्यक्ति का नाम आया है, वो व्यक्ति 25 साल का है, जिसका नाम है अनिल, जो कि एक राइटर है। The thief meets अनिल and asks him if he can work for him। वो जो चोर है ना, वो अनिल से मिलता है और उससे कहता है कि क्या मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, या फिर आप मुझे काम देंगे। तो स्टोरी हुई, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की समरी बताया था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है टेक्स्ट। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आइए इस इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक यंग युवा लड़का है जो कि अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। अनिल उस पर पूरी तरीके से विश्वास करता है और उसे अपने पास काम पर रख लेता है। क्या वह लड़का अनिल के ट्रस्ट को तोड़ देता है, बिट्रॉय करता है, धोखा देता है?
छोटी सी इंट्रोडक्शन दी हुई थी। स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है उसको एक सीरीज़ के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। सो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। डेली रात 8 बजे लेकर के आएंगे। इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे 2023 में जो बदला हुआ पैटर्न है यूपी बोर्ड का, उसके आधार पर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला ना, तभी भी मैं एक चोर ही था। एंड दो ओनली 15, हालांकि अभी मैं केवल 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मुझे बहुत अनुभव था और काफ़ी अच्छे से चतुराई से मैं चोरी कर लेता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैंने उससे अप्रोच किया ना, उस समय अनिल क्या कर रहा था? एक रेसलिंग मैच देख रहा था, मतलब कि एक कुश्ती का मैच देख रहा था। He was about 25, a tall, lean fellow. वो तकरीबन 25 साल का था, लंबा था और सीधा साधा व्यक्ति दिखने वाला था। And he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. वो बिल्कुल साधारण सिंपल सा दिख रहा था, दयालु दिख रहा था और मेरे पर्पस के लिए बड़ा ही सिंपल साधारण सा व्यक्ति था, जिसे मैं बड़ी आसानी से लूट सकता था या बुद्धू बना सकता था। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैंने अपना लक, आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, काफ़ी दिनों से मतलब मेरा लक मेरे साथ नहीं था और निश्चित ही मैं इस आदमी के कॉन्फिडेंस को, इस आदमी के जो विश्वास है ना, उसे मैं जीत सकता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। कहते हैं कि तुम भी एक पहलवान की तरह दिखते हो। आई सेड, मैंने उससे कहा, यानी इट मीन्स अनिल से चोर कह रहा है। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। मैं तो केवल चापलूसी कर रहा था, थोड़ा सा उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए। सो डू यू, कहता है कि तुम तो एक पहलवान की तरह दिखता है, सो तुम कुश्ती लड़ोगे? ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। उसने जवाब में मुझे कहा कि तुम भी तो हो, क्या तुम कुश्ती लड़ोगे? उसके इस जवाब ने मुझे थोड़ा सा निराश किया, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा पतला हुआ करता था, इसलिए थोड़ा सा ये जोर है ना, हरीश सिंह निराश होता है उसके जवाब से। सोचा कि बहुत सीधा साधा है, बट ऐसा थोड़ी देर के लिए उसे लगता नहीं है। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, फिर थोड़ा सा नरमियत अपने अंदर लाता है और कहता है बड़े प्यार से, आई डू रेसलर अ बिट। कहते कि हाँ, थोड़ी थोड़ी मैं रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है? हरी सिंह। वो पूछता है, अनिल क्या नाम है आपका? तो बताता है हरी सिंह। आई लाइड, अभी भी चोर बोला, मैंने झूठ ही बोला। हरी सिंह नाम नहीं था, बट झूठ का नाम बताया। आई टुक अ बिट नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपने नाम को बदलता रहता था। डेट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ताकि मेरे नाम की वजह से, जो मैं नाम हर बार बदल लेता था ना, तो पुलिस के आगे या मेरे जो एम्प्लॉयर्स जिनके साथ मैं काम करता था उनके सामने न जाए, इसलिए मैं हर बार अपने नाम को बदल लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इसके बाद अनिल बात करता है उन रेसलर्स की जो कि तेल लगाए हुए होते हैं बॉडी पे और एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, एक दूसरे से तकरीबन उस कुश्ती के मैदान में लड़ रहे होते हैं। आई डेंट वॉन्ट मच टू से, आई डिडंट हैव मच टू से, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना था कुछ। अनिल वर्कड अवे, और अनिल उठ करके चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, बड़े प्यार से धीरे धीरे मैं उसका पीछा किया, मैंने मतलब पीछे पीछे गया। हेलो अगेन सेड, ही सेड,
फिर से उसने दोबारा कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और बड़ा ही मनमोहक अंदाज वाला मैंने स्माइल किया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू। उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। किसने कहा? अनिल ने कहा हरी सिंह को कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो ठीक है करो, लेकिन मैं पेमेंट नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, परहैप्स, शायद, आई हैड मिस जस्ट माई मैन, लगता है मैंने गलत निर्णय ले लिया, इस गलत इंसान को चुन लिया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? कैन यू कुक, तो फिर उसने पूछा तो क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, एक बार फिर मैंने झूठ बोला, मैंने कहा कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो उसने कहा कि यदि तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खिला भी पाऊँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड आई टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, और वो मुझे क्या करता है, जमुना स्वीट शॉप पे जहाँ उसका रूम होता है, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, वो वहाँ मुझे लेकर के जाता है और फिर मुझे वो बोलता है कि तुम यहाँ सो जाओ, मैं बैल्कनी में सो जाऊँगा। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रीट डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस रात जो मैंने भोजन बनाया था ना, डेफिनेटली वो बहुत स्वादिष्ट नहीं बना था, बहुत ख़राब बना था। इसलिए तो अनिल ने गली में घूमने वाले कुत्तों को उस खाने को दे दिया और मुझे कहा कि जाओ अभी तुम अपने कमरे में जा कर के सो जाओ। खाना बनाना तो इसे आता नहीं था, इसने तो केवल झूठ बोला था स्टूडेंट्स। देखिए, बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पे खड़ा रहा। हंग अराउंड, टंगा रहा, मतलब बेसुध जैसा खड़ा रहा, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जैसे किसी को कभी कभी एकदम सदमा सा लग जाए और वो खड़ा ही रह जाए ना, वैसे ही बिल्कुल टंगा रहना, मतलब बेसुध होकर के खड़ा था। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और किस तरह खड़ा था, बिल्कुल स्माइल करते हुए, और इस तरह स्माइल कर रहा था जैसे किसी को मेरी स्माइल ना अट्रैक्ट कर लेती थी। उस अट्रैक्टिव वे में मैं स्माइल करते हुए खड़ा था सामने, और ये देख करके वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया, इट मीन्स हंसने लगा। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, और वह ही पैटेड मी, पैटेड इट मीन्स थपथपाना, आकर के मेरे पीठ को थपथपाता है, और सॉरी हेड को थपथपाता है सर पे, और कहा नेवर माइंड, परेशान मत हो। ही वुड टीच मी टू कुक, कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड soon teach me to write whole sentence and to add numbers, और वह मुझे बताता है कि वह उसे लिखना भी सिखा देगा, जल्द ही उसे पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा और ऐड करना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा ही कृतज्ञ हुआ उसके प्रति, बड़ा ही थैंकफुल हुआ, बड़ा ही ग्रेट फीलिंग्स आ रही थी मेरे अंदर। आई न्यू दैट वंस I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve, और मुझे पता था कि एक बार अगर लिखना मैंने एक एजुकेटेड पर्सन की तरह सीख लिया ना, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं कितना अचीव कर सकता हूँ, कितना कमा सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बड़ा ही आनंददायक था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. मैं क्या करता था, सुबह में चाय बनाता था, उसके बाद फिर मैं क्या करता था, and then would take my time buying, फिर मैं सामान खरीदने बाहर चला जाता था। यूजुअली हर दिन जब मैं सामान खरीदने बाहर जाता तो मुझे ₹1 की प्रॉफिट हो जाती थी। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड,
आई थिंक मुझे लगता था कि वो जानता था कि इस तरीके से, यानी बाज़ार में जा कर के सामान ख़रीदने के बहाने मैं कुछ पैसे थोड़ा सा बचा लेता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो माइंड नहीं किया करता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड रैट्स। अनिल पैसे बनाता था फिट्स एंड रैट्स, इट मीन्स ये एक फ्रेज़ है, यानी रेगुलर काम नहीं करता था, कभी करता था कभी नहीं करता था, इस तरीके से वो अपना पैसा बनाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट। एक सप्ताह वो पैसे किसी से उधार लेता था तो अगले आने वाले दिनों में उसे वापस करता था जब उसे पैसे मिलते थे। ही केप्ट वरीइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वह आगे उससे जो चेक आने वाले थे, पैसे मिलने वाले थे, उसके लिए वो चिंतित रहा करता था कि कब मिलेगा, और जैसे ही वो मिलता था, उसके पास वो पैसे आते थे, वो बाहर जाता था और अपने दोस्तों के साथ क्या करता था, सेलिब्रेट किया करता था, पार्टियां मनाया करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो किसी मैगजीन के लिए लिखता है। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, इस तरीके से वो अपने लिविंग को, अपने जीवन यापन को चला रहा था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वो आता है और उसके हाथों में एक बंडल ऑफ नोट्स, यानी नोटों का बंडल होता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और ये कहते हुए आता है कि उसने अपने एक किताब को एक पब्लिशर के हवाले कर दिया, बेच दिया। एट नाइट, उस रात, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि उसने पैसे को मैट्रेस यानी गद्दे के अंदर रखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं तकरीबन 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैं जिस लाइन में वर्क करता था, मतलब जो मेरा प्रोफेशन था चोरी करने का, उस प्रोफेशन में मैंने तकरीबन 1 महीने से कोई काम नहीं किया था, थोड़ा बहुत उसको चीट करने के अलावा शॉपिंग के दौरान, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा चोरी है, मैं चोरी नहीं किया था 1 मंथ से, केवल शॉपिंग के दौरान जो थोड़ा बहुत बचा लेता था वही बचाया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी था, मौका था कि इस बार चोरी मैं कर लूँ। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और जब मैं चाहता घर में आता था या जाता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आई हैड एवर मेड, अब तक के जितने लोगों से मिला, उन लोगों में ये पहला व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा यकीन करता था मुझ पर। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही रीज़न था कि उसे लूटना बहुत कठिन था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, अगर कोई लालची व्यक्ति है ना, तो उसको रॉब करना, लूटना आसान है। क्यों? क्योंकि वह अफोर्ड कर सकता है उस पैसे को, जो पैसा उसका लुट जाए उसे वो अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन जो लापरवाह व्यक्ति है उसको लूटना डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, कभी कभी तो नोटिस भी नहीं किया करता था कि उसे लूट लिया गया, मतलब उसका कोई सामान चोरी हो गया। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, कभी कभी ऐसा होता था कि वह उसे, अगर उसके सामान चोरी हो जाए तो उसे ख्याल ही नहीं रहता था कि उसका सामान चोरी हो गया, क्योंकि उसका सामान इधर उधर पड़ा रहता था। और ऐसे में चोरी करके खुशियाँ नहीं होती थी, क्योंकि वह कभी गौर ही नहीं किया करता था। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, इस बार मैंने रियल वर्क किया। क्या किया? देखिए, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैंने खुद से कहा कि अब मेरी प्रैक्टिस कम होती जा रही है, मतलब अभ्यास कम हो रहा है, क्योंकि मैं तो बस खाना बना रहा हूँ, 1-2 रुपये इधर उधर से चीटिंग कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है उसको नहीं कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस नहीं होगा। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, यदि मैंने इस पैसे को नहीं चुराया ना, तो क्या करेगा वो? अपने दोस्तों के साथ वेस्ट करेगा, बर्बाद करेगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और उसने मुझे पेमेंट भी तो नहीं किया, नहीं करता है।
अनिल वॉज asleep, अनिल सो गया था गहरी नींद में। स्लीप में सोना, स्लीप आ गया तो गहरी नींद में सोना। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. यानी चंद्रमा की किरणें ना बैल्कनी से होते हुए बेड के ऊपर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पे बैठा था। कंसिडरिंग द सिचुएशन को कंसीडर करते हुए बैठा था, सिचुएशन के बारे में सोच रहा था कि किस परिस्थिति है, कैसी परिस्थिति है और कैसे मैं इसको लूँगा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैश द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। सोच रहा है कि यदि मैं इस पैसे को लेकर के अभी निकल जाता हूँ तो 10:30 बजे वाली लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, धीरे से ब्लैंकेट को हटाता हूँ। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और रेंगते हुए धीरे धीरे खुद को खिसकाते हुए बेड के पास पहुँचता है वो। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़े शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस बिल्कुल साफ सुथरा एकदम सुकून से सो रहा था, कोई शिकन नहीं थी माथे पर। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्केर्स, यहाँ तक कि उसके चेहरे से कई गुना ज़्यादा मेरे चेहरे पर बहुत सारे स्क्रैच पड़े हुए थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, मेरा हैंड इट मीन्स मैं अपने हाथ को मैट्रेस गद्दे के अंदर ले जाता हूँ नोट्स की तलाश करते हुए। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, जैसे ही मेरे हाथ नोटों का बंडल लगता है मैं क्या करता हूँ, बिना साउंड किए उस नोटों के बंडल को खींच लेता हूँ। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, अनिल एक लंबी गहरी आह भरता है, सांसें लेता है सोते हुए ही, और मेरी तरफ अपने फेस को मुड़ाता है। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं उसे ले लेता हूँ और लेने के बाद जल्दी से रूम से क्रॉल करते हुए खुद को खिसकाते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगन टू रन, और जब मैं रोड पर था दौड़ना मैंने शुरू कर दिया। पैसे को लेकर के जब जा रहा था तो दौड़ते हुए भागते हुए जा रहा था। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama, और जो नोट था ना मैंने अपने कमर में बांध रखे थे, जो मेरा पजामा था, पजामा से लगा हुआ जो नाड़ा था ना उस नाड़े में मैंने बांध रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes, फिर मैं अपनी रनिंग को स्लो करता हूँ, धीरे धीरे चलता हूँ नोट्स को गिनते हुए। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के नोट थे और वो 600 रुपये थे। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, वो सोच रहा है कि अब तो मैं 1 से 2 सप्ताह तक बिल्कुल अरब के नवाबों की तरह जी सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा टिकट ऑफिस के पास मैं रुका ही नहीं। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि अब तक कि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा डैश मारते हुए मतलब बहुत तेज़ी से छलांग मारते हुए प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और वहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट मूविंग आउट यानी चलने ही वाली थी, जस्ट मतलब चल रही थी, हल्की हल्की स्टार्ट हो रही थी ट्रेन। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप speed and I should have been able to jump into one of the carriages but I hesitate. ट्रेन की रफ्तार इतनी नहीं थी कि उसे न पकड़ा जा सके। जंप लगा करके मैं पकड़ सकता था, किसी न किसी बोगी में मैं घुस सकता था, लेकिन मुझे उस समय हेजिटेशन हो रही थी। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किसी रीज़न से हेजिटेशन हो रही थी, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और फिर मैं उसको कैच करने का, उसको पकड़ने का, उसके अंदर जाने का चांस गवा देता हूँ, खो देता हूँ। When the train had gone, और जैसे ही ट्रेन चली जाती है, I found myself standing alone on the deserted platform. मैं खुद को उस प्लेटफॉर्म पर अकेला पाता हूँ। डेजर्टेड मतलब कुछ भी नहीं था, उस प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था। I had no idea where to spend the night. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं पूरी रात कहाँ बिताऊँगा। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि मैं ऐसा यकीन करता हूँ
ऐसा यकीन रखता हूँ कि अगर ज़्यादा दोस्त होंगे तो वो आपको केवल परेशानी में ही डालेंगे बजाय आपके हेल्प करने की। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और स्टेशन के पास जो छोटे छोटे होटल्स होते हैं मैं उसमें रुकना भी नहीं चाहता था। मेरी जिज्ञासा नहीं थी कि मैं वहाँ पे रुकूं। The only person I knew really well was the man I had robbed. केवल एक ही अच्छे व्यक्ति को मैं जानता था और वो उस व्यक्ति को मैं लूट चुका था। जिसे मैंने लूटा था वही एक अच्छा व्यक्ति था मेरे लिए। लिविंग द स्टेशन को छोड़ते हुए, स्टेशन से जाते हुए, आई वॉक टू स्लोली थ्रू द बाज़ार। धीरे धीरे मैं बाज़ार की ओर गया स्टेशन से हट के। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, मेरे इस छोटे से जीवन में एक चोर के रूप में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपने सामान को खो देते हैं तो उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन कैसा आता है मैंने अपने इस छोटी सी कैरियर में जान लिया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची व्यक्ति क्या शो करता है? फियर। द रिच मैन शोड एंगर, धनी व्यक्ति शो करता है एंगर को, गुस्से को। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है वो क्या शो करता है? वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। बट आई न्यू डेट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे अनिल का फेस अच्छे से मालूम था कि उसके फेस पे क्या आएगा, कैसा एक्सप्रेशन होगा। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वह इस चोरी को डिस्कवर कर लेगा यानी जान जाएगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, केवल उसके चेहरे पे एक दुख झलकेगा, सैडनेस फीलिंग आएगी उसके अंदर। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, केवल इसलिए नहीं कि उसने अपना पैसा खोया है बल्कि इसलिए कि उसने अपना यकीन खोया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैं खुद को बाज़ार के बीचों बीच में पाता हूँ और एक बेंच पर बैठ जाता हूँ। द नाइट वॉज चिली, वो रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये स्टार्टिंग नवंबर था। एंड अ लिट ब्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट, और उस समय मुझे बड़ा डिस्कम्फोर्ट हो रहा था, मुझे बेचैनी हो रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्द ही तेज़ी से बारिश होना शुरू हो गया। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड वाइंड बिलो द रेन अक्रॉस माई फेस, और वो जो रेन था ना, उस रेन से मेरे शर्ट पजामा सब कुछ भीग गया था और मेरे स्किन से चिपक गया था। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, पूरी की पूरी हवा और बारिश की बूंदें मेरे फेस से होकर के पार जा रही थी। मतलब बारिश में भीगता हुआ बैठा सोच रहा था। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन अ शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं बाज़ार से वापस जाता हूँ और क्लॉक टावर जगह का नाम है, वहाँ पर जाकर के शेल्टर मतलब बैठता हूँ। द क्लॉक शोड मिडनाइट, वहाँ पे एक घड़ी होती है जो शो करती है कि आधी रात हो गई। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं नोट्स के बारे में सोचता हूँ। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बिल्कुल भीग गए थे रेन से, बारिश से। अनिल्स मनी, जो कि अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। कह रहा है कि संभवतः उस जब सुबह हुआ होता तो वह मुझे 2 या 3 रुपए देता कि जाओ सिनेमा हॉल में जा कर के सिनेमा देख लेना, लेकिन अभी तो ये मेरे पास पूरे के पूरे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके खाने नहीं बना सकता था। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और रोज़ का बाज़ार जाना फिर पूरा सेंटेंस लिखना, ये सब अब ज़्यादा मैं नहीं झेल सकता था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, ये तमाम चीज़ें मैं भूल गया था। किस लिए? जो मैंने चोरी किया था ना, उसकी मुझे एक्साइटमेंट इतनी थी, खुशी इतनी थी कि उस खुशी के बारे में यह भूल गया था कि मुझे सीखना भी था, लिखने भी सीखना था। ये तमाम चीज़ें मैं भूल गया था। केवल मुझे एक ही चीज़ ध्यान में था कि मेरे पास इतने सारे पैसे आ गए हैं। होल सेंटेंस, पूरा वाक्य, आई न्यू, मैं जानता था, could one day bring me more than a few hundreds rupees, एक दिन ये मुझे बहुत बड़ा आदमी बना देगा अगर मैंने पूरा सेंटेंस लिखना सीख लिया तो। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये तो केवल एक चोरी का मामला था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी जैसे आदमी किसी से पकड़ा जाता हूँ चोरी करते हुए,
ऐसे ही कोई साधारण सा मैटर था, बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनने के लिए अ क्लेवर एंड अ रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। और एक चालाक, चतुर और रिस्पेक्टेड, इज्जतदार व्यक्ति बनने के लिए कुछ और ही चाहिए था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए और मुझे खुद से ये बता देना चाहिए इस चोरी के बारे में, यदि मैं उससे लिखना और पढ़ना सीखना चाहता हूँ। आई हरीड बैक टू द रूम, फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब मैं जल्दी जल्दी रूम में फिर से जाता हूँ उसके रूम पर, और बड़ा ही नर्वस फील हो करता हूँ। और इट इज़ मच ईजियर टू स्टील, किसी को बिना शक बिना संदेह हुए उसके सामान को, चोरी के सामान को लौटाना चोरी करने से बहुत ज़्यादा कठिन था। इससे आसान तो चोरी करना होता। ये चोर बता रहा है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं बड़े शांति के साथ दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर डोरवे यानी दरवाजे से थोड़ा अंदर गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, देख रहा हूँ कि मूनलाइट अभी भी है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे गया, बेड के सिरहाने गया। एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स, मेरे हाथ में नोट थे, बाहर आते हैं। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं लंबी गहरी सांस भरता हूँ। आई रिमेंडेड स्टिल फॉर अ मिनट, अभी मैं कुछ क्षणों के लिए वैसे ही स्टिक हो जाता हूँ। देन माई हैंड फाउंडेड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मैं हाथ को गद्दे के अंदर ले जाता हूँ और जहाँ जिस किनारे वो रखा था वो जगह मुझे मिल जाता है। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, फिर मैं नोट्स को उसके अंदर रख देता हूँ। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अगले सुबह मैं देखता हूँ कि मुझसे पहले अनिल उठ गया है और उसने पहले ही चाय बना लिया है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, वह अपना हाथ मेरे सामने यानी मेरी तरफ बढ़ाता है। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके हाथों में, उसके फिंगर्स में एक 50 रुपए की नोट होती है जो मेरी तरफ बढ़ाता है। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल धड़कने लगता है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा कल मैंने कुछ पैसे बनाए थे, मतलब मुझे कुछ पैसे मिले थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली तुम्हारा पेमेंट मिलेगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी धड़कनें बढ़ती गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने नोट को लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स मैन, मैंने देखा कि ये अभी भी भीगा हुआ था। रात की जो बारिश हुई थी, बारिश की वजह से उसका असर अभी भी नहीं गया था, अभी भी वो भीगा हुआ ही था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, चलो आज हम लोग सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। ही सेड, उसने कहा। इट मीन्स अनिल ने कहा। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, वो जानता था कि मैंने इस पैसे को चुराया था, लेकिन ना तो उसकी ज़बान से उसके होंठ हिले, ज़बान से कुछ निकला, और ना ही उसकी आंखों से कुछ पता चला कि हाँ उसे इस चोरी के बारे में मालूम है कि तुमने ये पैसे चुराए थे या नहीं। ऐसा कुछ भी उसने शक ही नहीं होने दिया हरी सिंह को। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, उसी अट्रैक्टिव वे में, जिस अट्रैक्टिव वे में मैं मुस्कुराया करता था, मैं अनिल की तरफ देख करके मुस्कुराता हूँ। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, बट इस बार का जो स्माइल था ना वो झूठा नहीं था, ये स्माइल खुद ब खुद आ जाता था। मैंने एफर्ट नहीं किया, मैंने जानबूझ के वो स्माइल नहीं लाया। तो ये था स्टूडेंट्स द थीफ्स स्टोरी की कहानी। जो थीफ जो है ना, इट मीन्स रस्किन बॉन्ड, बड़े प्यार भरे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में हमारे सामने शो करते हैं। तो इस सीरीज का ये दूसरा चैप्टर था। सो अभी तक आप देख रहे हैं, इट मीन्स आप एक स्टूडेंट हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो स्टे कनेक्टेड। 2023 में यूपी बोर्ड के हिसाब से जो कुछ भी पैटर्न के चेंज हुआ है, जिस हिसाब से आएगा उसको हम कवर करेंगे इस चैनल के थ्रू। सो मिलते हैं रात 8 बजे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।